नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। मुजफ्फराबाद में हुकूमत से हक व हुकूक की मांग को लेकर रिफ्यूजियों ने किया एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब का कहर जारी। सैलाब मुतासरीन अभी भी हैं हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। और मिशन युवा के तहत श्रीनगर शहर में मुनक्किद हुआ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप मेला। पाकिस्तान की खासियत रही है कि अपने कब्जे वाले इलाकों के आवाम के साथ पहले बड़े बड़े वायदे करो और फिर उन्हें भूल जाओ। यही बरसा बरस से पाकिस्तानी सियासतदानों की फितरत रही है। इसमें आम शहरियों के साथ साथ वो बदकिस्मत रिफ्यूजी भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के लुभावने वायदे और लालच में फंसकर जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हिजरत कर गए। जब इनका सामना तल्ख हकीकत से हुआ तो इनके होश उड़ गए। यहाँ पर बेशतर रिफ्यूजियों को ये कहकर बुलाया गया था कि मुजफ्फराबाद आने वालों को दौलत, शोहरत और इज्जत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्हें कई दहाई बीतने के बाद भी बाहरी समझा जाता है। आज भी इंतजामिया से लेकर पुलिस एहलकार तक इनके साथ नारवा सलूक करते आए हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की इन्हीं सब नाइंसाफियों के खिलाफ हर रोज तिल तिल पिसते रिफ्यूजियों ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए अपने हक व हुकूक का मुतालबा किया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। मुजफ्फराबाद में अपने गुस्से का इजहार करते ये वो बदनसीब मुहाजिरीन हैं जो पाकिस्तानी सियासतदानों की मक्कारी और चालाकी भरी बातों में आकर बरसों पहले पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिजरत कर गए। उस वक्त से लेकर अब तक इन्हें कदम कदम पर हर तरफ से इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ रिफ्यूजियों को न कभी अपनापन मिला, न प्यार और न ही इज्जत। कुछ हाथ आया तो बात बात पर ताने और जुल्म सितम। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की बेरुखी की बाइस ज़्यादातर रिफ्यूजियों को ना तो वोट डालने का हक हासिल है और ना ही इनके किसी भी नुमाइंदे को सियासी इख्तियार दिए गए हैं। इन सब के खिलाफ इन लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद की है। देखिए आपके सामने यहाँ पे हजारों लोग जमा हैं, जिसमें ख्वातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर के ज़मीर को जो जोड़ना चाहते हैं, ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बहसियत कश्मीरी डोमिसाइल का मुतालबा कर रहे हैं। ये आज़ाद कश्मीर के अंदर अपने लिए जमीनों का मुतालबा कर रहे हैं। हम सब लोग बेजमीन बेमकान हैं। हमारी यहाँ पे कुछ शनाख्त नहीं है, हमें डोमिसाइल हासिल नहीं है। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में हमारी नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। हमारे पास 2 वक्त का खाना मौजूद नहीं है। लोगों के पास बच्चों की फीसें नहीं है। बच्चों के पास तालीम का जो निज़ाम है वो सारे असबाब मौजूद नहीं है। लिहाजा इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम अरबाब इक़्तिदार से अपील करना चाहते हैं कि वो मुहाजिरीन के चार्टर और डिमांड को रीड करे। जो चीजें मुमकिनात में शामिल हैं उन पर फिलफौर अमल दरामद किया जाना चाहिए। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में 90 की दहाई के दौरान पाकिस्तान के बहकावे में एक बड़ी तादाद में कश्मीरी जम्मू कश्मीर से निकलकर मुजफ्फराबाद और यहाँ के दीगर शहरों की तरफ हिजरत कर गए थे, जहाँ पर इन्हें भरपूर प्यार और इज्जत की तो बात ही छोड़ दीजिए, इनके साथ बद से बदतरीन सलूक किया जाने लगा और उनके हक को दबा दिया गया है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत और पूरे समाज के लोगों की तरफ से ये सिलसिला आज भी जारी है। इसीलिए अब ये लोग एहतजाज के जरिए आला हुक्काम से अपने लिए जायज़ हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मुहाजिरीन जम्मू और कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर में हरावल दस्ता है। इन्होंने घर बार छोड़ने के बाद इस कश्मीर को बेस कैंप में जिंदा रखा है। इन मुहाजिरीन ने अपने पैरों की कुर्बानियां पेश की हैं। जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का हरावल दस्ता है, उन लोगों के मसाइल बेस कैंप में अगर हल नहीं होते तो ये काबिल अफसोस बात हुई। मैं आपकी वसातत से ये मुतालबा करता हूँ कि मुहाजिरीन के मसाइल को सुना जाए और इनको फिलफूल हल किया जाए। हुकूमत के जुल्म जब्र से आजिज़ आकर पनाह गुज़ीन कई बार गुहार लगा चुके हैं कि उन्हें जम्मू कश्मीर में उनके आबाई घरों में वापस भेज दिया जाए, लेकिन इसके लिए हुकूमत हरगिज़ तैयार नहीं है, क्योंकि हुक्मरान इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अगर यहाँ से पनाह गज़ीन वापस लौट गए तो उनके सफ़ेद पोश चेहरों से नकाब हट जाएगा। इसीलिए हुकूमत इन रिफ्यूजियों पर अपना शिकंजा कस कर जकड़े हुए है और इसी वजह से अब पनाह गुज़ीन हर हाल में हुकूमत से अपने जायज़ हक और सहूलियात से वाबस्ता मुतालबात को पूरा करवाने के लिए न सिर्फ लामबंद हो गए हैं
बल्कि हुकूमत को बेखौफ तंबीह दे रहे हैं कि अगर जल्द ही इनकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो जल्द ही ये लोग बड़े पैमाने का एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। वैसे कि जो हालिया मौजूद अदालत का फैसला है 3% कोटा जो हमारा था माजीन का वो कोटा काटा गया है, तो हमारा स्टेटस यहाँ के गयूर आवाम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम हाजरीन है, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, एक ही कमरे है हमारे पास, 20-20 लोग 20-20 अफराद उसमें एक कमरे में रहते हैं। हमारा स्टेटस उन लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारा गुजारा अलाउंस का मामला है, हमारे पास एक ही चीज़ थी, वो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल था। हमसे हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने वो नौला भी छीन लिए। इसके ऊपर हमने एहतजाज, और वक्ती तो हमारा ये एहतजाज है, और इसको मजीद हम धरने में भी अगर हमारे मुतालबात हल न हुए तो इसको धरने में इंशाअल्लाह पीएम हाउस के सामने हम लोग धरना दे देंगे। पाकिस्तानी मकबूजात जम्मू कश्मीर में बेहतर किस्मत की हसरत दिल में लेकर पहुंचे इन लोगों के सामने पाकिस्तान की हकीकत तो पहले ही दिन खुल गई थी। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी एक पूरी पीढ़ी बैठे बैठे खाक हो चुकी है। यहाँ पर इनके लिए न कोई काम धंधा है, न कहीं इन्हें मजदूरी मिलती है। कहने को तो इन्हें पाकिस्तान की तरफ से हर महीना पेंशन मिलती है, लेकिन वो भी बेहद कम। इन लोगों के पास अपनी ज़मीन तक भी नहीं है कि वो यहाँ पर काश्तकारी कर सकें। ऐसे में इनके आगे तो बस हुकूमत से अपने मुतालबात पूरे करवाने के लिए एहतजाज के अलावा और कोई दूसरा मुतबादिल मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में रिफ्यूजियों की बदहाली देखने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ हुकूमत की जानिब से यही कोशिश रही है कि मुख्तलिफ इलाकों के नौजवानों को उनकी काबिलियत के मुताबिक रोजगार के मौके दस्तयाब हो सके। इसके लिए यहाँ पर ऐसा मुस्बत माहौल तैयार किया जा रहा है कि नौजवान मुलाजमत के साथ साथ अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकें। इस सिमत में जम्मू कश्मीर हुकूमत मिशन युवा नामी फ्लैगशिप प्रोग्राम पर अमल पैरा है। मिशन युवा के तई मकामी नौजवानों में बेदारी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करवाए जा रहे हैं। इस सिमत में श्रीनगर शहर में पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप मेला नामी बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसका मकसद मकामी नौजवानों की कारोबारी सलाहियतों को बढ़ावा देना था। और क्या कुछ खास रहा इस मेले में, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। हर तालीम याफ्ता नौजवान को उसकी सलाहियत और काबिलियत के मुताबिक रोजगार मैसर आए, इसी मकसद के पेश नज़र जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से नौजवानों को मुलाजमत के साथ साथ खुद का रोजगार खुसूसन स्टार्टअप्स के लिए साजगार माहौल फराहम करने पर खास तवज्जो दी जा रही है। इसी मुनासबत से जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में मिशन युवा के तहत आगाही प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर की जानिब से श्रीनगर शहर में पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप मेले के उन्वान से एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद छोटे पैमाने के कारोबार यानी स्टार्टअप से वाबस्ता नौजवानों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया करना और कारोबारी ख्यालात का तबादला मुमकिन बनाना था। ये अक्रॉस यूटी जो है ये मेला कंडक्ट किया जा रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में। ऑब्जेक्ट जो है वो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को एक एक्सपोजर देना है, और इन द मीन टाइम जो एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, यहाँ वर्किंग डिपार्टमेंट्स जो अलग अलग स्कीम्स रन कर रहे हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है कि सारे लोग जो हैं, चाहे वो पोटेंशियल आपके एंटरप्रेन्योर्स हों, एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स हों, या कोई डिपार्टमेंट्स जो हैं जो लोग ट्रेन करते हैं लोगों को एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने में, उनको एक ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। तो ऑब्जेक्ट और थीम यही है। ये सारा जो ऑर्गेनाइज हो रहा है ये मिशन युवा के अंडर हो रहा है। आप जानते ही हैं कि पिछले 4-5 महीने से मिशन युवा पे गवर्नमेंट का फोकस कितना ज़्यादा है। मिशन युवा के तहत ये बताया गया कि नौजवान इन स्टार्टअप से किस तरह फायदा उठा सकते हैं। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने इस मिशन की अहम खुसूसियात और सहूलियात के बारे में तफसील से रोशनी डाली। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए मालूमाती डेस्क और काउंटर्स पर नौजवानों को न सिर्फ जम्मू कश्मीर की मखसूस मसनूआत की तैयारी बल्कि उनकी मार्केटिंग और प्रमोशन से मुतालिक मालूमात भी फराहम की गयी। इसके साथ साथ मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में तफसीली आगाही भी दी गई।
اس سے جو ہے جو ینگ انٹرپرینورس ہے جو آلریڈی کام کر رہے ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ ہم فیوچر میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنا بزنس، ان کے لیے ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے. اور اس میں بہت سارے جو آج یہاں پہ ایونٹ ہو رہا ہے یہاں پر کافی سارے لوگ ملنے آ رہے ہیں، نئے بزنسز کو دیکھ رہے ہیں، تو ایک انٹریکشن بھی ہوتا ہے الگ الگ طرح کے لوگوں کا، تو اس سے ایک مورال بوسٹ ہوتا ہے اور ڈیفینیٹلی اٹ ول ہیلپ ینگسٹرز ٹو اپنے فیلڈ میں کچھ کر پائیں گے. جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں نوجوانوں کو معاشی طور پر خود مختار بنانے کے لیے جب ان کاروباری امکانات کو فروغ دیا جا رہا ہے تو ایسے میں مشن یووا ایک اہم فلیگ شپ پروگرام کے طور پر ابھرا ہے. اس کی مدد سے بڑی تعداد میں مقامی نوجوان کامیابی کے ساتھ نہ صرف جموں کشمیر بلکہ ملک اور بیرون ملک کی منڈیوں میں بھی اپنی مصنوعات کی موجودگی درج کروا رہے ہیں. سری نگر میں منعقدہ یہ میلہ جموں کشمیر میں کاروباری ماحول کو فروغ دینے کی سمت میں ایک مثبت قدم تصور کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس میں شریک نوجوانوں نے ایسے انٹریکٹیو پروگرامز کو مستقبل میں بار بار منعقد کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. میں جیسے کہ یہاں پہ آج یہ یووا کا ایک انیشیٹو ہے، ایک ایونٹ ہے، تو میں ادھر اس لیے آیا کیونکہ آگے جا کے جو بھی میرے آئیڈیاز ہیں ان کو یہاں پہ نرشمنٹ مل پائے. کتنا اچھا انیشیٹو سمجھتے ہیں آپ؟ بہت اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ ایز این انڈیویژول ایز اے یوتھ ہمیں ایسے ایونٹس کی بہت ضرورت ہے جس سے ہمیں آئیڈیا ملے گا کہ ہمیں فیوچر میں کیسے بزنسز کریٹ کرنے ہیں. بہت زیادہ ایکسپوجر ملتا ہے، لائک کنورسیشن بھی ہوتی ہے، لائک پروڈکٹس کی نالج بھی ہوتی ہے، تو اسی لیے میں آج یہاں پہ میں آر ایس ٹی کی طرف سے آئی ہوں. یہاں پہ بہت اچھا، میں تو سب کو ریکمینڈ کروں گی ایک بار وزٹ کرو، وہاں پہ ان کے ساتھ کنورسیشن کرو، ڈسکشن کرو، تو اپنا جو آپ جس چیز میں انٹرسٹ ہو آپ کر سکتے ہو وہ آرام سے. اور زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے، اونلی 35 ڈیز کا کورس ہوتا ہے اور 1 منتھ کا ہوتا ہے، اس میں وہ پراپر سارا سکھاتے ہیں. جموں کشمیر میں خود روزگار اختیار کرنے والے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مختلف منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ باصلاحیت نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے اس سے قبل بھی کئی آگاہی پروگرام منعقد کیے جاتے رہے ہیں، جن کے نتیجے میں بڑی تعداد میں نوجوان کامیابی سے اپنے کاروبار کا آغاز کر چکے ہیں اور ساتھ ہی دوسروں کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کر رہے ہیں. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ترار کھیل میں عوام نے 12 ریزروڈ سیٹوں کو ختم کروانے کے لیے پارٹی پالیٹکس کو ختم کرتے ہوئے عوامی ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کرنے کا عہد کیا ہے. انہوں نے صاف تنبیہ دی ہے کہ جب تک بنیادی سہولت نہیں دی جائیں گی تب تک لوگ سرکاری دفتروں کا تالا لگا کر رکھیں گے. جاوید قریشی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے سیاسی کارکنان کو بیڑیوں میں باندھ کر کھینچا گیا، مجرموں کی طرح مارا گیا اور کسی سے نہ بولنے کے لیے خاموش کر دیا گیا. یہی پاکستان کی جمہوریت کے نقاب میں چھپی تاناشاہی ہے. آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کو پاکستان کے 78 سال کے قبضے کے بعد ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. چنمش کے علاقے میں خاندان بچاؤ کے منصوبے اور کسی مدد کے بنا سیلاب کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں. انفارمیشن NPR JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے SKICC شری نگر میں امپاورنگ کمیونٹیز ویلفیئر فار آل نامی پروگرام کی سربراہی کی. انہوں نے پروگرام کا انعقاد کیا، اچیورز کی حوصلہ افزائی کی، ضرورت مندوں اور خواتین کو لون دیے اور معذور افراد کو مصنوعی اعضاء اور اسکوٹیز تقسیم کیے. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ضلع راجوری کے درحال علاقے کے لیے ترقی کی بڑی سوغات. PMGSY منصوبے کے تحت سڑکوں، نئے برج اور ڈگری کالج کے ذریعے مقامیوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے. بہتر روڈ کنیکٹیویٹی، نئے اسکولوں، کاروبار میں اضافے اور بڑھتے سیاحت سے مقامی لوگوں کی زندگی میں معیاری تبدیلی لائی جا رہی ہے. جنت کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جھیل ڈل شری نگر کا دل ہے.
जो कि अपनी दिलकश खूबसूरती, तैरते हाउस बोट्स और शिकारा राइड्स के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान के कब्जे में वाक़े हसीन मगर हाशिए पर खड़ा इलाका गिलगित बल्तिस्तान इन दिनों कुदरत के कहर का शिकार है। लगातार मूसलाधार बारिशों ने यहाँ भयंकर सैलाब की सूरत-ए-हाल पैदा कर दी है, जिससे हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और जिंदगी दरहम बरहम हो चुकी है। दियामर, हुंजा, स्कर्दू और अब गिलगित में भी सैलाब के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। सड़कों पर दरारें पड़ चुकी हैं, छोटे पुल बह गए हैं और कई गांव पूरी तरह से कटाव की चपेट में आ गए हैं। बहुत सी जगहों पर आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई है। सैलाब ने न सिर्फ घरों को डहा दिया है, बल्कि लोगों से उनकी जरूरी सहूलियतें भी छीन ली हैं। कई इलाकों में बिजली गुल है और पीने का साफ पानी तक मयसर नहीं है। ऐसे में इंतजामिया पर सवालात उठना तो लाजमी ही है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान लगातार सैलाब जैसी कुदरती आफत का सामना कर रहा है। मौसम में तेजी से तब्दीली, ग्लेशियरों के पिघलने और बिना प्लानिंग के हुए डेवलपमेंट ने इस पूरे इलाके को और अधिक गैर महफूज बना दिया है। हर साल गर्मियों में तेज बारिश और अचानक आने वाले सैलाब मकामी आवाम की जिंदगी को तहस नहस कर देते हैं। इस वजह से मुख्तलिफ अजला आज एक मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं। बर्बादी के इस मंजर में हुकूमत से उम्मीद की जाती है कि वो जल्द से जल्द एक्टिव हो और लोगों को राहत पहुंचाए, वरना हालात बेकाबू हो सकते हैं और इसकी कीमत इंसानी जानों से चुकानी पड़ सकती है। हालांकि हुकूमत ने सैलाब ज़दगान को सिर्फ टेंट मुहैया करा के ही मानो अपना फर्ज अदा कर लिया है। ऐसी सूरत हाल में सबसे ज्यादा दिक्कत खवातीन और बच्चों को उठानी पड़ रही है। यहाँ आकर ये सूरत हाल हमने देखी कि अब तक हुकूमत की तरफ से यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। ऐसी ने यहाँ का विजिट तो किया है, लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर सैलाब में इजाफा हो जाता है, अल्लाह न करे अगर सैलाब के जद में आ जाता है, तो मुतबादिल इन लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए हुकूमत के पास अभी तक कोई प्लान मौजूद नहीं है। और यहाँ की सूरत हाल ये है कि इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं, फैजाबाद के जिस मकाम पर, यहाँ पर सिर्फ एस्कॉम के सिग्नल्स यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन इस मकाम पर एस्कॉम के सिग्नल्स भी काम नहीं कर रहे। नीचे मोहल्ले में अगर आप जाएं तो वहाँ पर भी वीक सिग्नल या फिर इमरजेंसी की सूरत हाल होती है। तो आवाम के पास तो रब्ता करने का कोई इंतजाम नहीं है। बदकिस्मती से जो गिजर में सैलाब आया था, वहाँ की अवामी सूरत हाल हमने देखी है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ तो है नहीं यहाँ पर, आवाम से उनको लेना देना है नहीं, उनको लाके बिठाया गया है, अवामी मामलात में उनको कोई तवज्जो नहीं है। तो वहाँ पर भी दर्जनों अफराद में 1 या 2 टेंट्स मिले हैं। तो खुदा न खास्ता अगर ये फैजाबाद छिलमिश का इलाका अगर सैलाब की जद में आ जाता है, तो हुकूमत के पास इनकी रिहेबिलिटेशन का कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। मकामी लोगों का कहना है कि इंतजामिया की तरफ से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। राहत और बचाव के काम काफी धीमी रफ्तार से चल रहे हैं और कई जगहों पर तो कोई नुमाइंदा पहुंचा ही नहीं है। बहुत से अवाम ने सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई है, तो वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश का खदशा जताया है। इससे सूरत हाल के मजीद बिगड़ने का खतरा है। कुछ संवेदनशील इलाकों से लोगों को एहतियात के तौर पर हटाया जा रहा है। जहां हुकूमत की मदद नहीं पहुंच पा रही, वहां मकामी नौजवानों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने राहत और इमदाद की कमान संभाल ली है। वो अपनी जेब से राशन, कपड़े और दवाइयाँ इकट्ठा करके जरूरतमंदों तक पहुँचा रहे हैं। खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास परसों से पानी भी नहीं था। हिंगौट वालों ने हमारे लिए कुछ पानी लाया और हमारे लिए कपड़े के लिए कपड़े कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हमारे पास टेंट है पर वो कुछ काफ़ी नहीं है। हमारे यहाँ 30 घराने हैं, उनके लिए 7 टेंट क्या है, कुछ नहीं है वो। तो हम कैसे रहेंगे यहाँ पर इस जगह में? इसलिए हमारे लिए प्लीज़ कोई मदद की ज़रूरत है, बहुत मदद की ज़रूरत है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की सबसे खास वजह ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना है। ये इलाका थर्ड पोल कहे जाने वाले हिमालयी इलाके का हिस्सा है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा ग्लेशियर मौजूद हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन ग्लेशियरों की पिघलने की रफ्तार बढ़ गई है। जब ये ग्लेशियर पिघलकर झीलों में तब्दील होते हैं और फिर अचानक टूटते हैं, तो नीचे बसे गांवों में तबाही मच जाती है। इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF कहा जाता है। इसके अलावा पूरे इलाके में जंगलों की बेधड़क कटाई, बढ़ता शहरीकरण और बुनियादी ढांचे की कमी ने सैलाब की मुसीबत को
और भी सीरियस बना दिया है। हमारे सारे घर सारे गए, हमारे यूनिफॉर्म, हमारे चीज़ें सारे सब कुछ अंदर कुछ भी था, हमारे गए, बस हमारे जाने में बच गई। और हम निकले ऊपर, हम पहाड़ में निकले थे, बस हमें जैसे तैसे अपनी जान बचाकर हम निकले। हमारे आंखों के सामने ही हमारे घर गए, हम कैसे रहेंगे अभी? यहाँ पे टेंट भी नहीं दिया है हमें, कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया है? हमें टेंट दिया है, खाली पानी है यहाँ पे और कुछ नहीं। हमें खाने के लिए सामान नहीं दिया है। हम 3 दिन से भूखे रहते हैं, हम बस बर्दाश्त करके रहते हैं। हमें नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, वॉशरूम नहीं है, हम कहाँ रहेंगे? सैलाब का आना पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसकी तबाही को कम जरूर किया जा सकता है। जरूरत है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही तरीकों पर काम करने की। दरिया के किनारे बन रहे घरों की तामीर रोकी जाए, दरिया में कूड़ा न फेंका जाए, जो लोग सैलाब मुतासरीन हैं उन्हें फौरन मुआवजा दिया जाए, खतरे वाली जगह पर रहने वाले लोगों को दूसरी जगह बसाया जाए। वज़रा और दूसरे अहलकार दिखावटी दौरा करने की बजाय राहत के कामों पर तवज्जो दें, और सबसे बड़ी बात कि सैलाब मुतासरीन के लिए आने वाले फंड का सही इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। जो लोग सैलाब मुतासरीन के पैसे खा रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। अगर इन इक़दामात पर अमल किया जाता है तो यकीनन हालात में बेहतरी आएगी। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासरीन आवाम की बदहाली देखने के बाद एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ इलाके कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत हैं और अपनी रिवायत का पालन भी करते आए हैं। इसीलिए यहाँ पर मुनक्किद होने वाले मेलों और दिगर मजहबी सरगर्मियों में ज़ायरीन बड़ी तादाद में शामिल होते रहे हैं। इसकी मिसाल जिला उधमपुर में 3 रोजा सांकरी देवता मेले से देखने को मिली है। तवील वक्त से चले आ रहे मेले में मुल्क के दीगर इलाकों से आए ज़ायरीन ने अपना अकीदा पेश किया, जो तारीखी रिवायत को आज के नौजवानों से जोड़ने में अहम तरीन माना जा रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये मंजर है जिला उधमपुर की पंचारी तहसील का, जहां सांकरी देवता के सालाना 3 रोजा मेले का शानदार अंदाज में इनेकाद किया गया। इस रूहानी और सकाफती मेले में न सिर्फ मकामी बाशिंदों ने शिरकत की, बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से भी अकीदतमंद बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे। मीर गांव की पंचायत में वाक़े कदीम मंदिर में भगवान शिव की पूजा और दर्शन की रिवायत सदियों से जारी है, जो आज भी पूरी अकीदत और जोश और जज्बे के साथ निभाई जा रही है। यहाँ पे लोगों की बहुत मान्यता है और इस मेले में हम 3 दिन का जो ये मेला है, आज उसका आखिरी दिन है और हमने देखा लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग इस मेले में जुड़े और उन्होंने इस मेले में अलग अलग तरह की कल्चरल प्रोग्राम्स थी और जो आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग हैं उन्होंने भी स्टॉल्स लगाए थे अपना सामान बेचने के लिए। तो इकोनॉमिक बूस्ट भी होता है और जो इस एरिया का पुराना कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको भी बूस्ट मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर और देवी पार्वती दोनों को मिलाकर एक लफ्ज बनता है सांकरी, और इसी मुनासबत के पेश नज़र ये मेला हर साल मीर गांव में मुनक़िद होता है। हर उम्र के ज़ायरीन ने जोश व खरोश के साथ इस मेले में शिरकत की और अपनी अक़ीदत का इजहार किया। 3 रोज़ा इस रूहानी और सकाफती जश्न में लोगों ने रंगारंग रक़्स व मौसीक़ी की महफिलों से खूब लुत्फ़ उठाया। काबिल ज़िक्र है कि ये मेला न सिर्फ मजहबी अक़ीदत की अलामत है, बल्कि इस दूर दराज इलाके की मुआशी और सकाफती तरक्की के लिए अहम कदम भी। इसके साथ ही यहाँ बरसों से जारी मजहबी रवादारी को कायम रखने में ये एक अहम किरदार अदा करता है। और जो ये हमारा सांकरी देवस्थान है, ये बहुत ही पुराना देवस्थान है और कम से कम भी ये जैसे कि शोधकर्ताओं ने बताया हुआ कि 7वीं शताब्दी का है। और यहाँ पे जो मेला चलते हुए, ये 3 दिवसीय मेला चलते हुए अब 25 साल हो गए हैं और यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं। अब ये इसमें ये नहीं है कि हिंदू हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग यहाँ पे आते हैं। और ख़ास करके इस मेले में जो है हमारी जो संस्कृति रहती है, खास कर आप देख रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति लुप्त हो रही है, तो इस मेले में उस संस्कृति को दर्शाया जाता है।
यूं तो अकीदतमंदों में सांकरी मेले को लेकर काफी जोशो खरोश होता है, ताहम 3 रोजा इस मेले में हर तरफ जिंदगी की रौनकें बिखरी हुई थीं। ज़ायरीन ने मंदिर में दर्शन के बाद मुख्तलिफ झूलों की सवारी का लुत्फ उठाया, मज़ेदार मकामी खानों से लुत्फ अंदोज हुए और छोटे मोटे साजो सामान की खरीदारी भी की। बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों सबके चेहरों पर खुशी और मसरत के आसार नुमाया थे। मकामी इंतज़ामिया की सरपरस्ती में होने वाली इन तकरीबात ने शुरका को मकामी फ़न व सक़ाफ़त और तहज़ीब व तमद्दुन से रूशनास करवाया। हमारा मेले ये 3 दिवसीय मेला, ऐतिहासिक मेला आप सबको पता है, और काफ़ी अच्छा खुशी और उल्लास से हमारे गांव के सराउंडिंग एरिया से सभी इलाकों से जहां पर आते हैं, और कम से कम 2-3 महीने से तो लोग वेट करते रहते हैं कि कब सांकरी का मेला आए और हम वहां पर जाएं। जम्मू कश्मीर की सरजमीन हमेशा से अपनी कुदरती खूबसूरती, मजहबी रवादारी और सूफियाना अक़दार के लिए मशहूर रही है। यहाँ के मुख्तलिफ मेलों, त्योहारों और औलिया कराम के उर्सों के ज़रिए मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम दिया जाता रहा है, और सांकरी देवता का ये मेला भी इसी अजीम रिवायत की एक खूबसूरत मिसाल है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।